भारत की इकॉनमी इतनी तेजी से बढ़ रही है जिससे यूरोपियन कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। भारत के एक्सपोर्ट भी इतने बढ़ चुके हैं कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में बहुत जल्द 12 मैन्युफैक्चरिंग सिटी यानी मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनने वाले हैं जो सीधे चाइना के मैन्युफैक्चरिंग हब को टक्कर देने वाले हैं। क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना को छोड़कर भारत की तरफ अपना रुख कर चुकी हैं। अब दुनिया का हर छोटे से लेकर बड़ा प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत के इस प्लान में टांग अड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से भारत जो स्क्रैप मेटल इंपोर्ट कर रहा था उस पर यूरोपियन यूनियन ने सीधे बैन ठोक दिया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन को भारत की जियोपॉलिटिक्स का अंदाजा नहीं है। भारत को बहुत सारे देश सपोर्ट करते हैं। अमेरिका ने भी भारत के लिए अपनी सीनेटर में स्पेशल बिल लाकर दुनिया को बता दिया है कि भारत किसी भी देश के साथ व्यापार करें, अमेरिका उस पर कभी भी सैंक्शन नहीं लगाएगा। और सऊदी अरेबिया ने भारत की बढ़ती और मैन्युफैक्चरिंग हब को देखकर भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं। वहीं भारत के खास दोस्त रूस ने 6 फ्लोटिंग पावर प्लांट भारत के लिए तैयार कर लिए हैं, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि भारत को पता है कि इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब को ऑपरेट करने के लिए बहुत बड़े पावर प्लांट की जरूरत होती है। अब इन यूरोपियन देशों की अकड़ भारत के सामने टिकने वाली नहीं है। भारत की ने उसी देश को पीछे छोड़ दिया है जिसका भारत कभी गुलाम हुआ करता था, और अब भारत दुनिया चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। वहीं अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट से जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के देश में भी नींद उड़ा दी है। डिफेंस एक्सपोर्ट ने भी भारत की इकॉनमी को काफी बूस्ट किया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की तेजी से बढ़ती इकॉनमी के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं कि भारत 12 नए इंडस्ट्रियल शहरों को डेवलप करने वाला है, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट पर नजरें लगाए बैठी है। इसी तरह की स्ट्रेटेजी चीन के द्वारा आज से कई दशक पहले बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत चीन ने अपने पूरे देश में अलग अलग इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप किया था, जिसके माध्यम से चीन दुनिया की फैक्ट्री कहलाए जाने लगा था। आज यही स्ट्रेटेजी भारत ऐसे समय में लेकर आया है जब वर्ल्ड की दिग्गज कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं, जिसके तहत भारत 12 अलग अलग इंडस्ट्रियल सिटी को पूरे देश में डेवलप करने वाला है। भारत सरकार ने इन इंडस्ट्रियल शहरों के लिए ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, जहां पर रेलवे तैयार है। आसपास का बिजली पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी रेडी है। इन्हीं फ्रेट कॉरिडोर के इर्द गिर्द इन शहरों को बनाया जाएगा। यही स्ट्रेटजी दोस्तों चाइना ने पिछले 3-4 दशकों में अपने देश में फॉलो की है। उन्होंने एक ही जगह पर या फिर लिमिटेड जगहों पर अपनी फैक्ट्री सिटी को नहीं बनाया, बल्कि पूरे देश भर में अपनी फैक्ट्री सिटी को इस तरीके से फैला दिया कि रीजनल डेवलपमेंट भी होती रहे, और साथ ही साथ में अलग अलग जो शहर है वह इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित होते रहे, जिससे कि पूरा देश ही मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। ऑलमोस्ट वही स्ट्रेटेजी आज भारत फॉलो कर रहा है। भारत के इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने की है, और भी बहुत सारी कंट्रीज भारत के इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, भारत हर दिन अपनी अर्थव्यवस्था में जिस तरह से रफ्तार ला रहा है,
इसी कारण से भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करने वाला देश बन गया है और अब भारत का जो खजाना है उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जिस कारण से भारत को यकीन नहीं हो रहा है कि यह कैसे हो गया। और इसे देखकर तो चीन भी सुस्त पड़ गया है और आज जो चीन के साथ हुआ ऐसा तो कभी भी उसके इतिहास में नहीं हुआ होगा, क्योंकि चीन ज्यादा उछल कर रहा था लेकिन अब उसके सारे के सारे पंख कट गए हैं। अब चीन का जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टर्स आकर आपकी कंट्री में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे एफडीआई कहा जाता है। वह तो चीन के अंदर ना साल के सबसे निचले स्तर पर इस समय चला जा रहा है और अब उसे भी नीचे पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ भारत का ही है, क्योंकि दोस्तों चीन का जो एफडीआई है कई देशों में डिस्ट्रीब्यूटर और यह देश अपने यहाँ पर लगातार नई नई फैक्ट्रियां नई नई कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि पहले तो चाइना के ही अंदर मैन्युफैक्चरिंग किया करती थी और अब यह चीन के लिए एक मैसिव नुकसान है। और इसी रीजन से चीन के जो एक्सपोर्ट है वह भी लगातार गिरते जा रहे हैं, चाहे वह इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट हो या फिर गुड्स के एक्सपोर्ट हो, हर जगह गिरावट देखने को मिल रही है। और अब भारत ने जो मैन्युफैक्चरिंग में बवाल मचाया है उसका खामियाजा चीन को आज भुगतना पड़ रहा है। इन पारा मैन्युफैक्चरिंग हब की खबर निकलकर सामने आई है। तब से भारत का जो खजाना है वह खजाना तो भयानक तरीके से उछाल लेता जा रहा है और भारत का खजाना $10 बिलियन से बढ़कर 600 से भी ज्यादा बिलियन डॉलर पार पहुंच गया है। नॉइस हमारा जो फॉरेन रिजर्व भंडार है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार वह $670 बिलियन के पार पहुंच गया है और एक बार फिर से इसने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर दिया है। जैसे जैसे भारत का खजाना बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनमें भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही बड़े बूस्टर की तरह काम करता आया है। मैन्युफैक्चरिंग सिटी को पावर देने के लिए फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट रूस भारत को देने जा रहा है। यहां तक कि रूस इस तरीके का न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में सेट अप करने के लिए भी तैयार है। इसको कुछ इस प्रकार की शेप में रूस ने बनाया है, जिस पर रूस ने एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा है जिसकी मदद से कम खर्चे में लगातार 24 घंटे बिजली पैदा की जा सकती है, जो कि फ्यूचर के नजरिए से बेहद ही इम्पोर्टेंट और उपयोगी है। यानी कि देखा जाए तो यह भी एक तरीके से बिजली पैदा करने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह समुद्र में तैरता रहेगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से क्या फायदा? तो यकीन मानिए इसके फायदे अपरंपार हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी एक जगह से दूसरे जगह पर बहुत ही आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है, जिससे किसी भी जगह सेट अप करने में सबसे बड़ी आसानी होगी। और यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो देखने में भले ही आपको छोटा लग रहा है, लेकिन यह फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कम खर्चे में न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। और आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि जिस तरह से दिन पर दिन बिजली की जरूरत बढ़ती जा रही है, उससे भारत को और भी ज्यादा मात्रा में बिजली पैदा करने की जरूरत है, ताकि जो इंडस्ट्री बिजली पर ही डिपेंड है उनको भरपूर मात्रा में बिजली उपलब्ध कराई जा सके। और अच्छी बात यह है कि भारत इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट का इस्तेमाल उन सभी शहरों में कर सकता है जो कि समुद्र के किनारे बसे हैं। और इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि एक नहीं बल्कि एक से अधिक शहरों को एक साथ इसकी मदद से बिजली की आपूर्ति कराई जा सकती है, क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हल्के पानी वाले रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे फ्लोटिंग
न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक यूनिट की क्षमता लगभग 1000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। और आपको बता दें कि रूस की यह न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत को मिलने के बाद भारत इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को 6 की संख्या में विकसित किया गया है। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि रूस के बाद भारत दूसरा वह देश होगा जो कि इस तरीके के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑन परेड करेगा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अमेरिका और चीन यहां तक कि फ्रांस भी अरबों डॉलर फूंक चुका है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। फिलहाल आपको बता दें कि जितना ज्यादा जरूरी यह भारत के शहरों के लिए है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह मैन्युफैक्चरिंग सिटी के लिए है। क्योंकि देखा जाए तो भारत वहां पर नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है और तेजी के साथ इन जगह को भारत डेवलप कर रहा है ताकि एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार करें किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। लेकिन जाने से पहले भारतीय सेना के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। नॉइस।